आजमी साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि जो लोग औरंगजेब को महान मान करके आज सड़कों पर हैं, उनके खिलाफ है समाजवादी पार्टी अबू आजमी या उनके साथ हैं? मैं बिल्कुल औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हूँ। उनकी हिस्ट्री देखता हूँ कि वो इतने बड़े सेकुलर थे कि उनकी फौज में 40% हिंदू थे। उन्होंने भारत बनाया था जो अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक का भारतवर्ष था। उस जमाने में भारतवर्ष की आपको इतिहास में औरंगजेब की महिमा नजर आ रही है? मुझे वो नजर आ रहा है कि जब ये कहा जाता था कि भाई शुजा और मुराद जैसे अपने भाइयों को उसने जेल के अंदर बंद कर दिया था, अपने भाइयों का गला काटने में उसने कोताही नहीं करी, वो याद नहीं है आपको क्या? अगर आपको याद नहीं क्या इसके पहले जो हिंदू समाज की जो लड़ाई हुई है, हाँ। मैं अभी सब पूरी बात मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने बापों को मार के सत्ता में आए हुए हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये राजकाज के लिए है, ये कोई धर्म के लिए नहीं हुई है। राजकाज में इंसाफ के लिए इंसान कदम उठाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से 2014 के बाद से इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके लोगों को बांटा जा रहा है। मैं तो अबू आजमी सवाल पूछ रहा हूं कि जिस मुगल शासक के ऊपर हिंदुओं के मंदिरों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से तोड़ने का आरोप है, इतिहास उसकी गवाही देता है, के साथ आज की तारीख में सेकुलर भारत में कोई भी क्यों खड़ा होगा? इतिहास ये भी गवाही देता है कि आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मैं सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की बात कर रहा हूं, आज की तारीख में औरंगजेब के समर्थकों की बात कर रहा हूं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना सर, इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश है नहीं। मैं इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं आपसे। औरंगजेब के साथ क्यों खड़े हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर दिल्ली में सड़क थी कि नहीं थी? आज नहीं बनी थी सड़क, वो पहले बनी थी। लेकिन जब से ये सांप्रदायिक लोग आए हैं ना, जब से सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके कर रहे हैं। और औरंगजेब नाम, ये औरंगाबाद नाम से शहर आज थोड़ी बना है। औरंगजेब बहुत पहले से बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब मुगलों का राज था तो रामपुर भी बना था, सीतापुर भी बना था। इंडिया गेट के पास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी गई। आपको तो उससे भी ऐतराज कि अंग्रेजों की मूर्ति क्यों हटा दी? इतिहास का वो अंश थे, तो क्या भारत का गौरव स्थापित ना करें? औरंगजेब जो कि इन्वेडर था, जिसने सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या करवा दी, अपने भाइयों को जेल में डाल दिया, अपने भाइयों के सर कलम करा दिए, उसकी गुणगान क्यों करने? मुझे लगता है कि आप सब लोग जो है बीजेपी की मेंबरशिप ले लो। हाँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये सबसे खोखला तर्क होता है अबू आजमी साहब, ये सबसे खोखला तर्क होता है। बीजेपी ने जाके इतिहास की किताबें नहीं लिखी होंगी ना, जो हमने बचपन से इतिहास में पढ़ा है सर, वही बातें बता रहा हूं। मैं आपके पास लौटूं, बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, मेरे साथ अबू आजमी साहब हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई मैं औरंगजेब के भी साथ हूं, उनकी महिमा मंडन करता हूं, और जो लोग औरंगजेब को बड़ा मान रहे हैं, मैं उनका भी समर्थन करता हूं। विषय औरंगजेब का समर्थन महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर, इस मां भारती की भूमि पर कतई नहीं हो सकता। एक ऐसा आक्रांता जिसने लोगों के साथ किया, अपने पिता के साथ करके भी कैद में रखा, भाई के साथ निर्ममता बर्बरता के साथ भाई को भी मारा। न केवल इतना ही, जो हमारे लिए आराध्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ भी उसने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, उनको भी जिस प्रकार से कपट से नजरबंद बनाया, तो ये सारी बातें इतिहास के पन्नों पर हम भूल नहीं पाए। ऐसे आक्रांता का समर्थन जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को निर्ममता के साथ, अमानुषता के साथ उनको मारा, तो ऐसे व्यक्ति का समर्थन कतई भारत की भूमि पर हो सकता। जो लोग कर रहे हैं वे लोग अपने दल की दुकानदारी चला रहे हैं, देश में रह करके देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्या कोई समर्थन कर सकता है अपने पिता को मारने का? क्या कोई समर्थन कर सकता है अपने सगे भाई को मारने का? क्या समर्थन कर सकता है प्रार्थना स्थली है उसको तोड़ने का? इसका कैसे समर्थन हो सकता है? तो केवल और केवल महाराष्ट्र में विगत 11 महीनों से जो डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है, एक रफ्तार से काम कर रही है, तो माहौल बिगाड़ने के लिए जिन्हें पेट दर्द है, उसका पेट का दर्द। राम कदम जी, मुझे ये बताइए कि मराठा अस्मिता का प्रतिबिंब महाराष्ट्र को कहा जाता है, वहां की संस्कृति को कहा जाता है,
जो भूमि रही है वीर शिवाजी की, और वीर शिवाजी वो कि जब जैसे ही औरंगजेब दिल्ली के तख्त पर बैठे तो पहला सूरमा जो उनकी आंखों में चुभा वो शिवाजी महाराज थे। छल का इस्तेमाल करके उसने हराया उनको, सीधा युद्ध लड़ा शिवाजी महाराज ने उनके औरंगजेब के साथ में। उसके बावजूद शिवाजी महाराज के सामने खड़े होने वाले मुगल शासक का ये गुणगान क्यों? मुगल शासन का गुणगान करने वाले करें और किसका गुणगान कर रहे, कौन सी भूमि पर वो पल रहे हैं, जहां का खाओगे, जहां पर बड़े होगे, उसी भूमि के साथ जिसने छल किया उसका गुणगान करना, ये ऊंची मानसिकता है। इस देश के साथ विद्रोह है, इस देश के साथ गद्दारी है। शुक्रिया जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका तो जुड़ने के लिए। हालांकि इस मामले में लगातार हम अपील कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों से भी कि आप शांति बनाए रखें, किसी के भी बहकावे में आके स्थिति को हिंसा पूर्वक ना होने दे। ये पहली नैतिक जिम्मेदारी हमारी है कि जहां हम रहते हैं, जिस समाज में हमें, वहां शांति हो। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है उन लोगों से भी जो कि इतिहास के पन्नों को वापस अपने हिसाब से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और समाज में दुर्भावना फैलाने की कोशिश करते हैं।